नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शिनागी और आज हम बात करने वाले हैं डांसिंग के बारे में, नाचने के बारे में। डांसिंग किसको अच्छा नहीं लगता, सब एंजॉय करते हैं, बच्चे एंजॉय करते हैं, सबको अच्छा लगता है डांसिंग। पर अगर मैं आपको बताऊं डांसिंग एक हीलिंग मेडिसिन है, तो क्या ये आप यकीन करेंगे? कैसे डांसिंग क्या हीलिंग मेडिसिन है? बहुत से लोग ये सोचते हैं कि डांस एक तरह का टाइम वेस्टेज है, क्योंकि उनको उसके थेराप्यूटिक जो यूजेस हैं उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। अब यहाँ पे मैं अपने जो ट्रेडिशनल डांसेस हैं जैसे भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ये जो मुद्रा जिसमें बनाई जाती है उन डांसेस की बात नहीं कर रही। उनके तो और भी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। पर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ उन डांसेस के बारे में जो कि फ़ोक डांसेस होते हैं, हर रीजन के होते हैं। जैसे हम पहाड़ों में रहते हैं, पहाड़ी हैं, तो हमारे जो फ़ोक डांसेस हैं वो बहुत स्लो ऐसे एकदम धीरे-धीरे होंगे। क्यों होगा ऐसा? ऐसा इसलिए है कि जिसने भी डांसेस उस टाइम बनाए हैं, हो सकता है थेराप्यूटिक पर्पज़ से ही बनाए हों। क्योंकि एक तो सेलिब्रेशन का ये एक पार्ट है, सेलिब्रेशन में एक मस्ट कर दिया गया है कि डांसेस होने ही चाहिए। तो एक तरह से एक थेरेपी भी है। अब जैसे आप समुद्र तल की ऊंचाई से जितना ऊंचा आ जाते हैं, आप देखेंगे कि उस रीजन के जो डांसेस हैं वो बहुत स्लो हो जाएंगे, धीरे हो जाएंगे और स्लो उसकी मूवमेंट्स होंगी। पर ऐसे डांसेस जो कि प्लेन, ऐसी एरियाज जो कि प्लेन समुद्र के जितने नज़दीक होंगे, उनके डांसेस अगर आप देखेंगे तो वो बहुत रिग्रेस होंगे, बहुत फास्ट होंगे और बहुत ज़्यादा एक्टिविटी वाले होंगे। हो अब जो समुद्र से बिल्कुल पास में उनका हीलिंग में भी उस तरह से होता हो, उनके पैटर्न्स उस तरह से डेवलप होते हों, तो इस तरह से वहाँ पे वैसे डांसेस, फोक डांसेस प्रचलित हैं। और जो हमारे जो नॉर्थ के डांसेस हैं, वो जो स्पेशली जो पहाड़ों के डांसेस हैं वो स्लो हैं, बिकॉज़ हमारा जो एरिया रहता है वो पहाड़ अल्टीट्यूड से बहुत ऊपर है। हमारे जो डांसेस होंगे वो बहुत स्लो होंगे। क्यों? ताकि इंसान थके ना, ताकि उनका हार्ट रेट ना बढ़ जाए, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल भी एक हाई अल्टीट्यूड पे कम हो जाता है। तो इस हिसाब से डांसेस उस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि वो हील भी करें आपको और माइंड पैटर्न्स को भी हील करें और बॉडी को कोई नुकसान भी ना करें। अगर आप बहुत हाई अल्टीट्यूड पे बहुत रिग्रेस डांसेस करना शुरू कर देंगे, हो सकता है वो आपको डिजीनेस कर दे, स्वेटिंग कर दे और ऐसे फेंटिंग भी हो सकता है। इसलिए जिस रीजन में आप हैं उसी एरिया के अकॉर्डिंग डांसेस को चूज़ करना चाहिए। यहाँ मैं फ़ोक डांसेस के बारे में बात कर रही हूँ। अब इसके अलावा अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि क्या डांस क्या करता है? बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता, क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं टाइम वेस्टेज है। पर डांस कैसे आपको हील करता है? आइए जानते हैं। आयुर्वेदा के पर्सपेक्टिव से डांसेस को कैसे हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। डांसेस को संस्कृत भाषा में नृत्य का नाम दिया गया है और डांस जो होता है ये एक्सरसाइज का ही एक पार्ट है। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक्सरसाइज करना ही नहीं चाहते, स्पेशली महिलाएं, वुमन, वो एक्सरसाइज करना ही नहीं चाहते, पर डांस तो सब करना चाहते हैं। तो आप डांस को ही अपना एक्सरसाइज बना सकते हैं। कैसे? आइए जानते हैं। पहले तो जो ये जो डांस है ये एक्सरसाइज फॉर्म में आप समझ सकते हैं कि इसका यूज़ एक्सरसाइज फॉर्म में है। एक तो ये जॉयफुल जॉय प्रोड्यूस करता है जब भी आप मूवमेंट ऑफ अगर अपनी बॉडी को मूव करते हैं किसी भी डायरेक्शन में, कैसे भी डांस के फॉर्म में, तो उस वो आपके जो नर्वस सिस्टम है उसको कोऑर्डिनेट करता है। क्योंकि आपने देखा ऐसे मूव करने हैं दोनों हैंड्स, या कोई भी डांस होगा, तो उसमें क्या है कि एक नर्वस सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है और एक हीलिंग एनर्जी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो एक तो ये आपको माइंड को हील करेगा, हैप्पीनेस, जॉय बढ़ाएगा। इसके अलावा नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा और मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम को बेहतर करेगा। ये आपकी डाइजेस्टिव पाचक अग्नि को भी इम्प्रूव करेगा, क्योंकि जब आप खुश होते हैं तो आपने देखा है कुछ भी खाएं तो पच जाता है। तो ये इसी वजह से होता है, क्योंकि आपका वो डोपामीन हार्मोन रिलीज हो रहा है डांस में। क्योंकि डांस हर कोई खुशी के लिए ही करता है ना, दुखी में तो डांस नहीं होता। इसके अलावा अगर आप वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, आपकी कफ बॉडी टाइप है, तो आपको एक्सरसाइज करना अच्छा नहीं लगता, तो आप डांस को ही अपना एक्सरसाइज बना सकते हैं। इसके अलावा ये बॉडी में लघुता लाता है, लाइट वेट करता है बॉडी को। आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, जो सर्कुलेशन है, क्योंकि जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा उतना बेहतर सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, तो सर्कुलेशन को बढ़ाता है, स्टेमिना को भी बढ़ाता है। इसके अलावा मेंटल हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है। अब बात आती है, आपका मन खुश होता है इससे।
अब बात आती है कि डांस करते टाइम जो एक प्रिकॉशन आयुर्वेद के प्रोस्पेक्टिव से आपको क्या रखना है। डांस कभी भी खाना खा के पूरा पेट भर के कभी नहीं करना है। जब पूरा आपका स्टमक फुल हो तब उस टाइम डांस अवॉइड करें, वो आपकी डाइजेशन को इम्पैक्ट करेगा, बर्प्स ला सकता है और आपको एक अनईजी फीलिंग दे सकता है, हैप्पीनेस नहीं देगा। अगर आपको डांस करना है तो ध्यान रखें कि वो एम्प्टी स्टमक हो या लाइट स्टमक हो। कभी भी पूरा भर पेट खाना खा के कभी भी डांस के एक्शंस ना करें, क्योंकि जब हम बहुत सा खाना खाते हैं ना, तो वो सारा सर्कुलेशन हमारे पेट की तरफ चला जाता है, एनर्जीज का भी, ब्लड का भी। तो वो डाइजेशन में यूज़ होती है सारी एनर्जी। तो उस पे अगर आप डांस करना शुरू कर देंगे तो वो सारा फिर ब्लड लिम्स में चला जाएगा और वो जो डाइजेशन है वो प्रॉपरली नहीं होगा। इसी वजह से आपने देखा होगा शादियों में, फंक्शंस में, जब कोई डांस खाना खाने के बाद डांस करते हैं तो एक वॉमिटिंग्स आता है, चक्कर आता है, डिजीनेस होता है, बहुत टायर्डनेस हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके अलावा अर्ध डांस भी क्योंकि एक्सरसाइज का फॉर्म है, तो एक्सेस ऑफ डांसिंग ना करें। अर्ध शक्ति व्यायाम, जितनी आपकी शक्ति है उसका आधा, इससे ज़्यादा अगर आप डांस करेंगे तो वो आपको फेंट कर सकता है। अगर आपकी वात प्रकृति है तो आप स्लो डांसेस करें, पित्त प्रकृति है तो बहुत हॉट एटमॉस्फेयर में डांस अवॉइड करें, कफ प्रकृति है तो आप कहीं भी डांस कर सकते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं और सब डांस के लिए बोले, तब भी आप डांस को अवॉइड करें, क्योंकि वो कार्डियक हार्ट पे प्रेशर डाल सकता है। क्योंकि डांस सिर्फ जॉयफुल एक्टिविटी ही नहीं है, ये एक एक्सरसाइज है। ये एक एक्सरसाइज है, जैसे हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो हार्ट पे प्रेशर डालेगी, वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। वैसे ही एक्सेस ऑफ डांस भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए आप डांस करें, पर प्रिकॉशंस के साथ। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो आप बेल आइकन दबा सकते हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। विल ट्राई टू आंसर क्वेश्चंस इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप इस ईमेल आईडी पे लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू शेड्यूल द कंसल्टेशन फॉर यू। सो विद दिस नोट आई वुड लाइक टू से स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय।